प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पुस्तिका प्रतिका का अध्याय 1 माता का अंचल का भाग 4 पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने लेखक शिव पूजन साहिब का जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ा था। दूसरे तीसरे में हमने उनके बचपन की घटनाओं के संदर्भ में आपको बताया था। आज हम उन्हीं घटनाओं में से कुछ घटनाओं का वर्णन आपको बताएंगे। अब लेखक अपने मित्रों के साथ में बचपन में जो नाटक नाटिकाएं करते थे, लेखक को अपने मित्रों से बहुत प्रेम था। वे हमेशा मित्रों के साथ ही खेला कूदा करते थे। अपने पिताजी के साथ में भी कभी कभी मजाक कर लिया करते थे, जिसका भी कई जगह वर्णन आया है। इन सभी के होते हुए भी माता पिता का प्रेम उन पे बरसता था। माता जी अत्यधिक प्रेम करती थी। वे उसके भोजन से लेके कपड़े व अन्य शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता किया करती थी। सजा सवरा उसे हमेशा देखा करते थे ताकि वे कृष्ण के समान सुंदर दिखाई दे। आज हम उन्हीं घटनाओं में से कुछ घटनाएं आपको बताएंगे। कभी कभी हम लोग, अब लेखक लिखते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, एक दूल्हा पक्ष बन जाते हैं, एक दुल्हन पक्ष बन जाते हैं। थोड़ी दूरी पर थोड़ा सा मकान का निर्माण कर देते हैं, टेन या कपड़े से, और एक दुल्हन बना देते थे, एक दूल्हा बना दिया जाता था। दोनों अलग अलग से उसी क्षेत्र में रहते थे। और फिर ये जब दूल्हा दुल्हन की नाटिका करते थे रंगमंच पे, तो फिर उसी के अनुरूप ये तैयार हो जाया करते थे। अब ये लोग देखिए, कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर यानी जो टिन के डिब्बे वगैरह होते हैं, उनका तंबूरा बजता था। फिर लेखक लिखते हैं कि ये जो है ना, लेखक जो लिखते हैं कि अमोले को घिसकर सेनाई बनाई जाती थी। एक प्रकार का आम का उगता हुआ जो पौधा होता है, उसको काट कर उसके तने में छेद करके और फिर उसकी सेनाई बना दी जाती थी। हम देखते हैं आम का जो उसकी डाली होती है, आर पार कर कर उसको सेनाई का रूप दिया जाता था। टूटी चूहेदानी की पाल की बनती थी। जो चूहेदानियाँ घरों में होती है, वो उसका पाल की बना दी जाती थी। हम समधी बनकर, अब लेखक लिखते हैं कि हम समधी यानी रिश्तेदार बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। अब गांव में तो भेड़ बकरी होती हैं, तो ये कोई एक दो बकरियां यहाँ बकरे इकट्ठे करके बारात निकालते थे। जिस प्रकार घोड़े, ऊँट, हाथी पे बारात निकलती, उसी प्रकार ये भी एक नाटिका का रूप देकर बकरे के ऊपर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने में चक्कर लगाकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। अब दूसरे कोने में दुल्हन पक्ष के लोग रहते थे। इस नाटिका के अंदर ये बकरे के ऊपर बारात निकालते थे और दूसरे किनारे पर दरवाजे पर बारात लगती का मतलब वहाँ पहुँच जाते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, काठ यानी लकड़ी की पटिया जो होती हैं, उससे घिरे हुए एक मकान का रूप दिया जाता था। गोबर से लिपे हुए आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता था। अब वहाँ पे ये कलसा रख दिया जाता था बीच में, जिसके चारों ओर फेरे लेने होते थे। इस प्रकार का ये स्वांग रचते थे।
वहाँ पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। जब वहाँ पहुंचते थे सारे स्वांग वगैरह रचकर फिर बारात वापस लौट आते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार। अब देखिए यहाँ लेखक लिखते हैं कि जब बारात वापस लौटती थी तो जो दुल्हन जिस खटोले पर बैठकर आती थी उसके ऊपर एक ओहार यानी एक पर्दा डाला हुआ एक कपड़ा जिसको ओहार कहा गया है वह डालकर वापस बारात दुल्हन को लेकर पुनः लौट आती थी। लौट आने पर बाबूजी, अब देखिए यहाँ बाबूजी का प्रवेश होता है और वे जब ये सारा स्वांग देखते थे, जब बारात आती थी तो बाबूजी भी वहाँ पहुँच जाते थे और उस ओहार जो कपड़ा उस पालकी के ऊपर ढका होता था उसे उघाड़ कर यानी हटाकर दुल्हन का मुंह निरखने लगते थे। दुल्हन का मुंह निरख यानी बाबूजी दुल्हन को देखने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। कपड़ा हटाकर देखने जो ही लगते तो हम लोग हंसकर भाग जाते थे। हम लोग वापस वहाँ से भाग जाया करते थे। लेखक लिखते हैं इस प्रकार का हम बाबूजी के साथ भी मजाक किया करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। जब वो खेल समाप्त हो जाता थोड़ी देर बाद में मंडली का मतलब है जो मित्र वगैरह थे वो सब एकत्रित हो जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती थी। राय का मतलब है यहाँ पर सभी की सहमति जमती थी कि खेतों की जाए। अब ऐसा करें कि अब खेतों की ओर चला जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती थी। गड़ यानी वहाँ पर रोप दी जाती थी। चबूतरा जो उस लेखक के घर के बाहर ही बना हुआ था उसके उस चबूतरे पे एक गिरनी लगा दी जाती। गिरनी जो होती है आम लोग जानते ही हैं, जब पानी निकालते हैं उसके ऊपर जो रस्सी बांधी जाती है वहाँ एक गिरनी होती है। उसके गिरनी चलती रहती है, रस्सी चलती रहती है और पानी बाहर आता है। तो इस प्रकार की एक छोर पर गिरनी को गाड़ दिया जाता था और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। उसके नीचे का भाग जो है कुआं बन जाता था। एक किनारे पे बांधा, दूसरे किनारे से बालक खींचते थे। ये लेखक लिखता है। मूंछ की बटी हुई, मूंछ होती है ये हम जानते हैं सभी। हम जो चारपाई वगैरह देखते हैं, अब तो मूंछ का ज़माना नहीं रहा, लेकिन प्राचीन पुराने जो लोग थे गांव में रहने वाले वहाँ पर आज भी वह मूंछ के यानी छोटे छोटे ये जो खेतों में जो फसलें उगती है उसकी छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं उसकी मूंछ बनाई जाती थी। तो मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ यहाँ कहा गया है, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा छोटा वो बांध दिया जाता था और घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। घराड़ी यानी जो ये जो गिरनी होती थी उस पे वो चढ़ा दिया जाता था और एक छोर पे लटका कर और दूसरे छोर पर दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। जो रस्सी होती है जो खींची जाती है उसे मोट कहा जाता है। प्राचीन समय, अब तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि आधुनिक युग प्रारंभ हो गया, लेकिन प्राचीन समय में बैलों को आगे जोता जाता था और जब बैल आगे चलते थे तो गिरनी घूमती थी और पानी कुएं से निकलता था। तो ये बच्चे जो खेल रहे हैं उसमें बैल के स्थान पर दो लड़कों को जोत दिया जाता था मोट में। जो आगे का पोर्शन होता है जहाँ बैल बांधे जाते हैं उस रस्सी के उसे मोट कहा जाता है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और ठेंगा हल जुआठा। अब देखिए अब यहाँ पे जो है ना लेखक लिखता है कि जो चबूतरा होता था वो खेत बन जाता था, कंकड़ के बीज बना दिए जाते थे और जो दो लड़के थे वो हल को खींचते थे। इस प्रकार से लड़के हल में जुट जाते, कंकड़ के बीज बनाए जाते और उसमें पानी डाल दिया जाता था। अब आगे लेखक लिखते हैं बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और
पटाए जाते थे। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती थी। अब ये सारा कार्य 2-3 घंटे में होता था। फिर मन ही मन में वो सोचते फसल तैयार हो गई है, और फसल तैयार होते ही देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल काट देते, और खेल ही खेल में हम फसल जो बोई जाती थी उसे काट लेते। काटते समय गाते थे। अब क्या गाते थे? ऊंच नीच में नई कियारी, जो उपजो सो भाई हमारी, फसल को एक जगह रखकर। अब देखिए, अब लेखक लिखते हैं ऊंच नीच में नहीं कियारी। अब देखिए, यहाँ कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है। जो उपजे सो भाई हमारी, हम सब ने मेहनत की है, यहाँ कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है। और जो फसल उगी है, उत्पन्न हुई है, वो सब हमारी है। हम मिल बांट कर उसे बंटवारा करेंगे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रो डालते थे। अब यहाँ पे देखिए, लेखक लिखते हैं कि कसौरे का सूप बनाकर ओहाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। अब यहाँ लेखक लिखते हैं कि मिट्टी का बना हुआ जो कटोरा होता था, जो मिट्टी का बना हुआ कटोरा होता था, उसके अंदर उसका सूप बनाकर ओहाते, यानी जो मिट्टी का छिछला भाग होता है पानी डालकर उसका सूप बनाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। अब उससे जो कीचड़ वगैरह होता था उसे तोल दिया जाता था। जैसे 5 किलो हुआ तो थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया जाता था। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब बाबूजी भी उस समय वहाँ पहुँच जाते थे और वह हमें पूछते थे कि भोलानाथ इस बार की फसल कैसी रही। इस प्रकार बाबूजी हमारे साथ भी मजाक किया करते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। जैसे बाबूजी का ये कहना होता था कि भोलानाथ फसल इस बार कैसी रही, तो फिर हम बाबूजी तरफ देखते और वह जो खेत जोता हुआ था, फसल जो बेच रहे थे, उसे छोड़कर भाग लिया जाता था और सभी हंसते हुए चले जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। अब इस प्रकार की नाटिका करते थे। याद लेखक को आता है कि किस प्रकार के खेल भी हम उस समय खेला करते। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार के खेल या नाटक हम हमेशा खेला करते थे, क्योंकि लेखक अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ ही करता था। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। बटोही यानी जो साथी संगी हैं, वे भी हमारी इस नाटिका को देखकर हंसने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। अब देखिए, वहाँ मेला लगता है, लोगों का झुंड वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग भी चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अब लेखक यहाँ भी लिखते हैं कि जब लोग मेले में जाते थे, झुंड देखकर लेखक बहुत प्रसन्न होते थे और गीत गाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते। अब लेखक के मित्र वगैरह सब इकट्ठे हो जाते, और जब उस गांव में कोई बारात लेकर पुनः वापस लौटता और पालकी को देख लेते, तो उसे देखकर भी लेखक और उसके मित्र उस पालकी के पास में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, ठाके लगाने लगते थे। इस प्रकार से आज ये भाग 4 हमने पढ़ा। इस भाग में अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे लेखक बचपन में किस प्रकार के नाटिकाएँ किया करते थे,
लेखक के मित्र किस प्रकार से खेत जोता करते थे, दूल्हा दुल्हन का खेल किस प्रकार से खेला करते थे। ये सब बातें लेखक ने अपने इस बचपन की घटनाओं पर आधारित माता का अंचल में लिखी हैं। आप भी गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ अधिक से अधिक लिखिए और लेखक किस प्रकार नाटक व खेल खेला करते थे वे भी लिखिए और स्वयं रचित अधिक से अधिक प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।